मुफ्ती साहब रहते हैं, उनकी क्या मजाल के दम मार जाएं पीर साहब की आगे, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन उस वक्त पीर साहब जो इल्मे शरीयत जानने वाले हैं, वो खुद अमल करवाने वाले हैं। उन्होंने कहा हमने सूमुल रुयती को सामने रखना है, जंतरी को सामने नहीं रखना। और इसके मुताबिक देखकर आपने अपने मुरीदीन को हुक्म दिया। ये इस हदीस की शरह की जो बासें हैं उसमें से एक बास मैंने खुसूसी तौर पर चिश्ती मशाइख और सियालवी हजरात के लिए एक तोहफा पेश किया कि दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी, एक हम अहले इश्क हैं जहां थे वहीं रहे। यानी हमारा तरीका उन पहले अकाबिर और असलाफ का तरीका है। अगर कोई आज बदल गए तो वो अपनी कोई वजह बयान करें क्यों बदले, और हम उस तरीक पर हैं जो कुरान और सुन्नत से इस उम्मत को तरीक अता किया गया है। अब यहां पर आजमाइश जो मैंने अपने एलामिया के अंदर भी जिसका जिक्र किया वो ये है कि हर बंदे की एक दुखती रग है। वो समझता है कि इसे कोई ना छेड़े, बाकी जो कुछ करते रहें। तो बादशाहों की भी एक दुखती रग होती है, वो हर उस बंदे को अपना दुश्मन समझते हैं कि लोग जिसका कहना मानते हों, क्योंकि उसे ख्याल आता है कभी ये मेरे खिलाफ बोलेगा तो लोग फिर भी ये कहना मान लेंगे, तो मेरा तो तख्ता उलट जाएगा। ये रोयते हिलाल के मसले पर पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े उलमा को सजाएं मिली। सिर्फ चांद का ऐलान सरकारी ना मानने पर एक पूरी तारीख है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया शरीफ के अंदर एक फैसला कुन फतवा देते हुए बादशाहों को समझाने की कोशिश की। आप फरमाते हैं शेख अबुल माली रहमतुल्लाह अलैह, जिनका लक़ब इमामुल हरमैन है, उनका जमाना था 29 तारीख थी, 29 रमजान की, यानी हूबहू सारे हमारे वाली सूरत हाल जो अभी गुजरी है। 29 रमजान के चांद नजर आता है ईद का या नजर नहीं आता। तो फरमाते हैं कि 29 रमजान पर चूंकि कुछ गवाहियां फार सेल होती हैं, तो बादशाह को कुछ गवाहियां मिल गईं और दारुस सल्तनत से, कैपिटल से बादशाह का हुक्म आ गया कि सुबह ईद है। जिस तरह हमारे इस मौसम में इस साल में जुमेरात का ऐलान हो गया, तो कहते हैं जब ये खबर इमामुल हरमैन को पहुंची तो आप उनको पता चला कि वो एक रामा गवाह है, दूसरा गामा है, तीसरा जल्लू है, चौथा फत्तू है। तो आपने फरमाया ये गवाहियां तो काबिल कबूल ही नहीं। यानी इतनी पूरी सल्तनत का रोजा छुड़वाना कि रोजा ना रखे और ईद करे। इमाम आखिर इमाम होते हैं, उन्होंने फौरन ऐलान करवाया सुबह रोजा रखा जाएगा, ईद नहीं की जाएगी। अब यह है बादशाहों को तकलीफ। जब यह ऐलान हुआ सुबह को तमाम शहर रोजादार उठा। हासिदों ने यह खबर खूब रंग भर के बादशाह तक पहुंचाई। रंग भरने वाले भी होते हैं, यानी ये कोई ऐसा नहीं था कि किसी सूबे पे इमामुल हरमैन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन रंग भरने वालों ने खूब रंग भरा और रंग में यह कहा कि अगर इमाम चाहे तो सल्तनत छीन लें, कि बादशाह तेरी तो किसी ने मानी नहीं है, तूने कहा ईद करनी, हालांकि ईद करनी आसान थी। उन्होंने ईद नहीं की, इमाम हरमैन ने कहा रोजा रखना, उन्होंने रोजा रख लिया। मुलाजा हो कि उन्हीं का हुक्म माना गया जो तख्ते शाही पे नहीं मुसल्ले पे बैठे हुए हैं।
उन्हीं का हुक्म माना गया और हुक्म सुल्तान की कुछ परवाह न हुई। बादशाह ने बर्फरोख्ता होकर चूबदार भेजे, गुस्से में आकर अपने सिपाही भेजे कि जैसे बैठे हैं तशरीफ लाएं। यानी इमामुल हरमैन साहब जहां बैठे हैं उनको उठ के घर नहीं जाने देना, उसी हालत में उनको लाना। यानी इतना सख्त जबरदस्त ऑर्डर कि कहीं आगे पीछे ना हो जाएं, फिर दुश्वारी ना हो पकड़ने में, या कोई इस तरह का कोई मामला ना हो, कोई अपने हामी ना इकट्ठे कर लें। जिस हालत में है उनको फौरन कहो कि आ जाएं। इमामुल हरमैन एक जुब्बा पहने बैठे थे, तो हुक्म था कि जैसे हो वैसे ही आओ। तो वैसे ही दरबार में रौनक अफरोज हुए। इश्तियाले शाही दोबाला हो गया। यानी जुब्बा और ठाठ बाट इमामुल हरमैन की। बादशाह ने जब देखी कि उसने कहा कि बादशाह मैं हूं, जुब्बा इसने क्यों पहना हुआ है। बादशाह का इश्तियाले शाही दोबाला हुआ कि लिबास दरबारी ना था। यानी बादशाहों के बड़े नाज नखरे हैं कि दरबार में कोई जुब्बा नहीं पहन के आ सकता। शाही दरबार के अंदर सादा सा आम बंदे की तरह आना है। तो उसने पूछा इमामुल हरमैन से कि इताअत उलुल अमर वाजिब है। यानी अपने वाली आयत तो उनको आती है कि मैं उलुल अमर हूं, मेरी इताअत वाजिब है और मेरे दरबार के आदाब हैं, और तुम जुब्बा पहन के आ गए हो। तो आप भी फिर आप थे। आपने फरमाया दलील यही है कि इताअत उलुल अमर वाजिब है। हुक्म था जैसे बैठे हो आ जाओ। तो मैं जुब्बा पहन के बैठा हुआ था, मैं यूं ही बैठा था, चला आया। अब उसने कहा मेरे खिलाफ ऐलान क्यों किया? मैंने जो कहा ईद करो, तुमने रोजा क्यों रखवाया? क्या बाइस था? ये अगले जुमले इमरान खान के लिए हैं, या जो भी उस सीट पे बैठे। वो तैमूर लंग था, उसके दरबार में तफ्ताजानी बैठे हुए थे, इमाम तफ्ताजानी। बड़ी तेज बारिश हुई, इतना के जल थल हो गई और पानी इकट्ठा होकर बादशाह के दरबार से टकराने लगा। तो इमाम तफ्ताजानी उठ के खड़े हो गए। बादशाह ने पूछा क्यों, क्या हुआ? कहा खतरा है कहीं महल गिर ना जाए। तो उसने कहा मैं हाकिम वक्त हूं, मैं बैठा हूं, तुम एक मुल्ला हो, तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है या मेरी ज्यादा कीमती है? मैं अगर भाग जाता तो तुम भी चले जाते, अगर गिरेगा तो मैं भी तो बैठा हुआ हूं। तो इमाम तफ्ताजानी ने कहा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, इस सीट पे बैठने के लिए जहां तुम बैठे हो और उस सीट पर जहां मैं बैठा हूं बड़ा फर्क है। कैसे? कहा अगर तफ्ताजानी मरा तो 30 साल तक कोई दरियों पे बैठेगा पड़ेगा तो फिर तफ्ताजानी बनेगा, और अगर तू मर गया तो कहा तेरे जैसे कई गधे फिर रहे हैं, फौरन कोई तेरी जगह बैठ जाएगा। इस वास्ते मौजूदा हो या अगला कोई आने वाला हो, सब के लिए अगले जुमले हैं कि इमाम अबुल माली कहने लगे कि बात यह है इंतजाम दुनिया तुम्हारे सुपुर्द है और इंतजाम दीन हमारे सुपुर्द है। अब यहां पर यह बात भी, यानी जो उलमा शरी सियासत की बात करते हैं उसका भी पता चल रहा है कि या तो बादशाह ऐसा हो कि कुरान के साथ हो तो फिर ठीक है, वो खुद कुरान के फैसले जानता है, कर रहा है, उलमा तदरीस करें, दूसरे काम करें। क्योंकि हदीस शरीफ में है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा
कुरान और सुल्तान के रास्ते जुदा जुदा हो जाएंगे। यह मुस्तकबिल की खबरों में एक हदीस है पूरी क़यामत की अलामात में, सुल्तान और कुरान जुदा जुदा हो जाएंगे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ऐसा हो गया तो उस वक्त जो मुसलमान जिंदा होंगे उनके नाम कोई पैगाम, वो क्या करें? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुल्तान को छोड़ दें, कुरान का साथ दें। तो जब सुल्तान दीन में मुदाखलत कर रहा हो तो इमाम हरमैन ने कहा, यह तो हमारा मौजू है, हमारा सब्जेक्ट है, यह दायरा कार हमारा है। और यहां से पता चला कि फिर दीन भी जब रोजाना हमले हो रहे हों इस ईद और रोजे की तरह, तो फिर दीन भी तब ही बचाया जा सकता है कि जिस वक्त दीन वालों के हाथ में ही दुनिया का स्टीयरिंग भी हो, वरना दीन भी महफूज नहीं रहता। लोग कहते हैं ये इक्तिदार दुनियादारी है, दुनियादारी है, दुनियादारी है। तो इक्तिदार जब रोयत हिलाल का फैसला कर रहा हो और रोयत हिलाल में आगे हज है, उसके मुताबिक ईद है, उसके मुताबिक रोजा है, तो ये तो पूरे दीन पे बातें असरअंदाज होती हैं। और ये एक नहीं, एक दिन भी पूरी तरह सही तरीके से नहीं गुजर सकता अगर इक्तिदार इस्लामी उसूलों के मुताबिक ना हो। तो फिर फसादात और मफासिद पैदर पे होते हैं। तो इस बुनियाद पर ये रोयत हिलाल से मुतालिक चंद बातें जो सिर्फ हदीस शरीफ में हैं, उनको मुख्तसर अंदाज में आप हजरात के सामने पेश करते हुए अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। सही मुस्लिम से ये हदीस शरीफ भी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये जो चांद के मोटे और छोटे होने का मसला पहले मैंने इल्म हैत से बयान किया, अब हदीस शरीफ के लिहाज से कि किस अंदाज में सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से ये मसाइल पूछे गए और सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने इन पर अपने अपने अहद में जवाब दिया। सहाबी कहते हैं, हजरत सईद बिन फेरोज कहते हैं, खरजना लिल उमरा, उमरा के लिए हम निकले। फलम्मा नजलना बिबतने नखला तराइन अल हिलाला, जब हम बतने नखला में थे तो हमने एक दूसरे को चांद दिखाया। यानी एक ने कहा देखो तो चांद नजर आ रहा है, दूसरे ने कहा इस तरह हम चांद देखने में मसरूफ हुए। तो अब तबसरा सब ने शुरू किया। एक ने कहा हुआ इब्नो सलासिन, ये तो तीसरी रात का है। बाज ने कहा इब्नो लैलतैन, दूसरी रात का है। कहते हैं इसी सूरत हाल में फलकीना इब्न अब्बास, हम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के मिले। फकुलना इन्ना रईनल हिलाला, हमने चांद देखा। फ़काल बादुल कौम हुआ इब्नु सलास, वकाल बादुल कौम हुआ इब्नु लैलतैन, फ़काल अय्या लैलतिन रईतुमूहु। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को अपना तबसरा कहा कि कुछ कहते हैं दूसरी का है, कुछ कहते हैं तीसरी का है, अब हम क्या करें? आपने फरमाया देखा कब है? तो कहा देखा तो कल है। फरमाया उसी रात का है जिस रात को देखा है। यानी वो जो मोटाई का और ऊंचाई का एक कंसेप्ट उस वक्त भी था, उसको रद्द करते हुए फरमा इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मद्दहु लिरुयते, कि सरकार ने रोयत पे मदार रखा है। सूमु लिरुयते ही फहुवा लिलैलतिन रअयतुमूहु, तो ये उसी रात का है जिस रात का तुमने देखा है। यानी ये यकम है, ये दो या तीन नहीं है। ऐसे ही मोटाई के लिहाज से तो ये हदीस शरीफ मौजम कबीर लितबरानी के अंदर मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 198 सफ़ा पर जिल्द नंबर 10 में है, मिन इक्तिराबिस्सा इंतिफाखुल अहिल्ला। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जूं जूं क़यामत करीब होगी,
चांद का साइज मोटा होता चला जाएगा। मिन इक्तिराबिस्सा इंतिफाखुल अहिल्ला। अब ये जितनी भी गुफ्तगू हुई ये पहले मरहले की है। दूसरा मरहला जो आज से 10-15 साल पहले इख्तिलाफी था, अभी उस इख्तिलाफ तक जाने से पहले ही बहुत इख्तिलाफ वाक़ई हो गया। मेरे शेख कामिल हाफिजुल हदीस इमामुल असर हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब रहमहुल्लाह ताला यानी रोयत हिलाल के मसले पर अगर आज पूरे मुल्क में इस नई दुनिया में सेमिनार मरकज़ सिराते मुस्तकीम में हो रहा है तो ये मेरा कमाल नहीं, ये हाफिजुल हदीस का कमाल है। यानी लोग तो ये देखते हैं कि फलां प्रोग्राम करेंगे तो कौन सा इदारा खुश होगा, कौन सी एजेंसी खुश होगी, कौन सी हुकूमत खुश होगी।